शिव और एक छोटी बच्ची। एक छोटी बच्ची की भक्ति। गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा की मां सुशीला एक साधारण महिला थी जो दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राधा का दिल बहुत साफ था और उसमें गहरी भक्ति का भाव था। उसकी नन्ही सी उम्र के बावजूद वह भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखती थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राधा का दिल हमेशा भगवान शिव के प्रति प्रेम से भरा रहता था। सुशीला ने अपनी बेटी को कभी ज्यादा धार्मिक शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी राधा का मन शिव के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करता था। वह अक्सर अपनी मां से कहती, मां, मैं भगवान शिव की पूजा करना चाहती हूं। क्या आप मुझे शिव के बारे में कुछ और बताएंगी? सुशीला आश्चर्यचकित हो जाती क्योंकि राधा की छोटी सी उम्र में भगवान शिव के प्रति इतना सच्चा प्रेम देखना कुछ असामान्य था। एक दिन सुशीला ने अपनी बेटी को शिव के बारे में कुछ सरल बातें बताईं ताकि वह अपनी भक्ति में सही दिशा पा सके। देखो राधा, भगवान शिव बहुत दयालु और करुणामयी हैं। वे सभी के दुखों का नाश करने वाले और हर एक जीव के साथ अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करोगी तो वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को और भी सशक्त बनाएगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी पूजा शुरू करने लगी। राधा के पास पूजा करने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसने वही जो भी साधारण चीजें घर में मिलती उसी से पूजा शुरू कर दी। वह हर सुबह एक कच्चा दीपक जलाती जिससे घर में एक हल्की सी रोशनी फैल जाती। दीपक के पास एक छोटा सा शिवलिंग रखकर वह उसी के सामने हाथ जोड़कर बैठती। राधा के दिल में भगवान शिव के प्रति भक्ति की जो लहर थी वह हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी पूजा का तरीका बहुत साधारण था, लेकिन उसका समर्पण अडिग था। वह शिवलिंग के पास शुद्ध मन से प्रार्थना करती, हे भगवान शिव, आप सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। कृपया मेरे परिवार को सुख और समृद्धि दें। आप हमेशा हमारे साथ रहें और हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद दें। राधा ने कभी अपनी पूजा में कोई दिखावा नहीं किया, बल्कि हर दिन अपने दिल की सच्ची भावनाओं को शिव के समक्ष रखती थी। गांव के लोग राधा की भक्ति को देखकर हैरान थे। वे अक्सर कहते, देखो, एक छोटी बच्ची जो किसी धार्मिक परिवार से नहीं आती, रोज भगवान शिव की पूजा करती है। यह छोटी सी बच्ची सच में भगवान शिव से बहुत जुड़ी हुई है। लोग अक्सर उसे आशीर्वाद देते और कहते, तुम्हारी भक्ति जरूर रंग लाएगी। राधा की भक्ति में एक गहरी शक्ति थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी पूजा के बाद उसका मन शांत रहता और वह सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होती थी। वह अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसका दिल अच्छा था और उसकी मुस्कान में एक अलग ही निखार था। लेकिन एक दिन राधा की मां सुशीला को चिंता होने लगी। गांव में एक बड़ी समस्या थी, वर्षा नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव वाले परेशान थे और उनके पास किसी भी समाधान का कोई रास्ता नहीं था। सुशीला चिंतित होकर घर में बैठी थी और राधा ने अपनी मां की चिंता देखी। राधा ने अपनी मां से कहा, मां, हमें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमारी मदद करेंगे, मैं विश्वास करती हूं। सुशीला ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, राधा, भगवान शिव के पास हम जैसे छोटे लोग क्या कर सकते हैं?
हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। राधा ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, माँ, अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें उन्हें अपने दिल से पुकारना होगा। सुशीला थोड़ी हिचकिचाते हुए लेकिन अपनी बेटी के विश्वास को देखकर आखिरकार मान गई। राधा और उसकी माँ ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना शुरू की। राधा ने छोटी सी पूजा में वही सरल चीजें रखीं और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, कृपया हमारे गांव में वर्षा भेजें ताकि हमारी फसलें बच सकें और हमारे जीवन में समृद्धि आ सके। राधा की माँ भी भगवान शिव से यही प्रार्थना करती रही। उनका दिल पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ था कि भगवान शिव उनकी मदद जरूर करेंगे। यह था राधा की छोटी सी पूजा का असर, जिसे उसने दिल से किया था। अब देखना था कि क्या भगवान शिव उनकी भक्ति का सम्मान करेंगे और गांव की परेशानी दूर करेंगे। शिव की कृपा। राधा और उसकी माँ ने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की थी। गांव में कुछ समय से सूखा पड़ा हुआ था और लोग दयनीय स्थिति में थे। खेत सूख गए थे, पानी की किल्लत बढ़ गई थी और लोग निराश होकर भगवान से मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन राधा की माँ सुशीला के दिल में एक अजीब सा डर था। वह जानती थी कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्ति सच्ची होनी चाहिए और उसकी बेटी राधा ने वही सच्ची भक्ति दिखाई थी। राधा के छोटे से मन में एक विशेष आस्था थी। उसने दिल में ठान लिया था कि भगवान शिव उसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि उसकी भक्ति और श्रद्धा बिल्कुल शुद्ध थी। हर रोज सुबह की ताजगी में राधा अपने छोटे से पूजा स्थान पर जाती। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके होठों पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी। राधा की पूजा के बारे में अब पूरा गांव जान चुका था। लोग उसकी मासूमियत और भगवान शिव के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर हैरान थे। कभी कभी गांव की कुछ महिलाएं राधा के पास आती और कहती, तुम्हारी भक्ति बहुत प्यारी है राधा। अगर सब लोग तुम्हारी तरह सच्ची श्रद्धा से पूजा करते तो गांव की तकलीफें जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन राधा कभी भी किसी से कोई तारीफ नहीं चाहती थी। उसकी भक्ति सिर्फ भगवान के लिए थी और वह जानती थी कि किसी के शब्दों से ज्यादा महत्व उसके दिल की सच्चाई और श्रद्धा का है। एक दिन गांव में कुछ अजीब सा हुआ। सुबह सुबह राधा और उसकी माँ अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थीं, जब अचानक गांव के बुजुर्ग महेश बाबा ने आकर कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया है। तुम्हारे विश्वास और सरलता ने शिव की कृपा प्राप्त की है। राधा और सुशीला दोनों ही चौंक गए। महेश बाबा ने आगे कहा, गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर के पास पानी की एक रहस्यमयी धारा बहने वाली है। यह वही धारा है जो सूखा पड़ा था। अगर तुम वहां जाकर शिवलिंग पर पानी चढ़ाओ तो भगवान शिव की कृपा से बारिश शुरू हो सकती है। राधा ने महेश बाबा की बातों को सुना और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने माँ से कहा, माँ, हमें उस मंदिर तक जाना होगा। भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानती हूं कि हम वहां जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुशीला थोड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि यह एक लंबा रास्ता था और वहां जाने में समय भी लगता। लेकिन राधा के विश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। दोनों मां बेटी ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह ही उस पुराने मंदिर की ओर चलेंगी। अगली सुबह राधा और सुशीला ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में राधा की आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वह जानती थी कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है। रास्ते में राधा ने शिव के कई नामों का जप किया और उसकी भक्ति का प्रवाह पूरे रास्ते भर बढ़ता जा रहा था। जब वे अंततः पुराने मंदिर पहुंचे तो राधा ने देखा कि वहां सचमुच एक शिवलिंग था और उसके पास एक छोटी सी धारा बह रही थी। वह धारा पहले सूख चुकी थी,
लेकिन अब उसमें जीवन का एहसास था। राधा ने भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजा शुरू की। उसने वहां शुद्ध पानी डाला, फूल चढ़ाए और फिर अपना ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया हमारे गांव की मदद करें, वर्षा भेजें और हमारी फसलें बचाएं। हम तुम्हारे चरणों में अपने दुखों का समाधान खोजते हैं। राधा के शब्दों में अपार विश्वास था और उसकी आंखों में सच्ची भक्ति का तेज था। वह भगवान शिव के सामने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से खड़ी थी। जैसे ही राधा ने पूजा समाप्त की और शिवलिंग को प्रणाम किया, अचानक से आकाश में बदलते हुए बादल दिखने लगे। धीरे धीरे आकाश से हल्की बूंदें गिरने लगीं। राधा और सुशीला दोनों ही चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आकाश की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो गई। यह एक अजीब घटना थी, क्योंकि गांव में पिछले कई हफ्तों से एक भी बूंद नहीं गिरी थी। अब अचानक बारिश होने लगी थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। वह जानती थी कि यह भगवान शिव की कृपा थी। उसने मां से कहा, देखो मां, भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब गांव में वर्षा होगी और हमारे खेतों में खुशहाली आएगी। सुशीला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह गर्व से अपनी बेटी को देख रही थी। राधा की मासूमियत और भक्ति ने सचमुच अद्भुत परिवर्तन ला दिया था। वह जानती थी कि भगवान शिव ने उसकी सच्ची भक्ति का सम्मान किया था। गांव में जब बारिश होने लगी तो लोग एक दूसरे से यह बात करने लगे कि यह चमत्कार राधा की भक्ति के कारण हुआ है। अब गांव में हर कोई जानता था कि अगर सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा की जाए तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। भगवान शिव की कृपा का फल। राधा और उसकी मां सुशीला के लिए वह दिन एक अविस्मरणीय पल बन गया। बारिश ने गांव की भूमि को जीवनदान दिया और फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। राधा की पूजा का असर न केवल उसके परिवार पर बल्कि पूरे गांव पर पड़ा था। गांव वाले अब राधा को एक विशेष दृष्टि से देखने लगे थे। लोग उसकी भक्ति को देखकर यह मानने लगे थे कि सचमुच भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ था। गांव में पानी की कमी अब पूरी तरह से दूर हो गई थी। अब खेतों में हरियाली आ गई थी और किसान खुश थे। राधा की छोटी सी पूजा ने पूरे गांव के जीवन में एक नया उजाला भर दिया था। हर कोई राधा से मिलने आता और उसे धन्यवाद देता, लेकिन राधा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान केवल अपनी भक्ति और भगवान शिव के प्रति प्रेम में था। एक दिन राधा अपने छोटे से शिव मंदिर में पूजा करने बैठी थी जब महेश बाबा फिर से उसके पास आए। उन्होंने राधा को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति ने जो चमत्कार किया वह अद्भुत है। भगवान शिव ने तुम्हारी पूजा का सम्मान किया है और तुम्हारे गांव को आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। राधा के मन में यह सब सुनकर कुछ अनोखा सा एहसास हुआ। वह समझ गई थी कि उसकी भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए कुछ विशेष करने का एक साधन बन सकती थी। राधा ने महेश बाबा से पूछा, बाबा, क्या मैं अब और भी कुछ कर सकती हूँ? क्या भगवान शिव का आशीर्वाद मुझे और कुछ विशेष करने की प्रेरणा देगा? महेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति में जो शक्ति है वह अद्वितीय है। तुम्हें जो भी कदम उठाना हो उसे सही मार्गदर्शन और विश्वास के साथ उठाओ। भगवान शिव तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखो, सच्ची भक्ति से ही जीवन में असली परिवर्तन आता है। राधा ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और सोचने लगी कि क्या उसे अब कुछ और करना चाहिए। उसकी मासूमियत और भक्ति में एक गहरी शक्ति थी जिसे वह अब समझने लगी थी। उसने तय किया कि वह न केवल अपने परिवार और गांव के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए कुछ करेगी जो संकट में हैं।
राधा ने पहले अपने गांव के मंदिर के पास जाकर भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की। फिर उसने गांव के हर घर में जाकर देखा कि लोग किस तरह के संकट से जूझ रहे हैं। वह उन सभी से मिलती और उनके दुखों को सुनती। राधा का दिल बहुत बड़ा था और वह चाहती थी कि गांव के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की भक्ति करें और एक दूसरे की मदद करें। कुछ ही समय में राधा के गांव में एक नवा सैलाब आया। लोग अब भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने लगे थे। गांव में शिव के अनगिनत मंदिर बन गए थे और लोग पूरे मन से पूजा करते थे। राधा ने हर एक घर में पूजा की सामग्री बांटी ताकि हर कोई भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर सके। राधा की एक छोटी सी पहल ने गांव के जीवन को बदल दिया था। लोग अब यह महसूस करने लगे थे कि अगर वे सच्चे दिल से भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। राधा के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद अब किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ अपने गांव और उसके लोगों की मदद करना था। समय के साथ राधा का नाम गांव से बाहर भी फैलने लगा। पास के गांवों में लोग राधा को शिव की भक्त के रूप में पहचानने लगे थे। वह गांव-गांव जाकर भगवान शिव की महिमा और उनके आशीर्वाद के बारे में बताने लगी थी। राधा का दिल इतना साफ था कि उसकी बातें सच्चाई और प्रेम से भरी होती थीं और लोग उसके पास आकर उसे अपना दुख सुख साझा करने लगते थे। एक दिन राधा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि राधा को गांव का धार्मिक गुरु बनाया जाए ताकि वह सभी को भगवान शिव की भक्ति और जीवन के सही मार्ग के बारे में बताए। राधा के मन में थोड़ी सी घबराहट थी क्योंकि वह इतनी छोटी थी और उसे यह जिम्मेदारी उठाने का यकीन नहीं था, लेकिन फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और खुद पर विश्वास रखा। राधा ने शुरू किया और धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसे भगवान शिव की मार्गदर्शिका मानने लगे। वह उन्हें बताती कि भगवान शिव के बारे में जानना और उन्हें सच्चे दिल से याद करना जीवन में सफलता, सुख और शांति का कारण बन सकता है। उसने यह भी सिखाया कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद उन पर होता है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। राधा की छोटी सी भक्ति और उसकी सच्ची श्रद्धा ने गांव के लोगों के जीवन में असली परिवर्तन किया। उसने दिखाया कि भक्ति और विश्वास के द्वारा इंसान किसी भी संकट से उबर सकता है और जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। एक दिन राधा भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठी थी और उसने मन ही मन सोचा, भगवान शिव, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में यह परिवर्तन हुआ है। अब मेरा जीवन बस आपके नाम में है। मैं हमेशा आपके चरणों में रहकर अपने गांव और लोगों के लिए काम करूंगी। भगवान शिव की कृपा अब राधा के जीवन में हर पल महसूस हो रही थी और उसने सच्ची भक्ति के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव की दिशा और दशा बदल डाली थी। राधा की भक्ति का प्रभाव। राधा की भक्ति और विश्वास ने सिर्फ उसके जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया था। वह छोटी सी बच्ची अब गांव की धार्मिक गुरु बन चुकी थी। लोग उसकी ओर देख रहे थे, उसे अपने दुखों का समाधान पूछने के लिए आते और उसे भगवान शिव के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करते। राधा का विश्वास अब न केवल खुद में था बल्कि भगवान शिव पर भी था। उसकी भक्ति के कारण गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। गांव वाले अब समझ गए थे कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। राधा ने उन्हें बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल समृद्धि और सुख के लिए नहीं बल्कि शांति, धैर्य और दया का भी कारण होता है। उसे यह देखकर खुशी होती थी कि अब लोग एक दूसरे से मदद करने लगे थे और जीवन में नई उम्मीद महसूस कर रहे थे।
राधा की भक्ति और उसकी साधारण पूजा का असर पूरे क्षेत्र में फैल गया था। धीरे धीरे गांव के बाहर के लोग भी राधा से मिलने आने लगे। वे जानना चाहते थे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन और अपने गांव का कायाकल्प कर दिया। राधा का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप है दूसरों की मदद करना। एक दिन गांव के बाहर से कुछ लोग आए जो एक बड़े संकट से जूझ रहे थे। उनका गांव सूखा पड़ा था और पानी की भारी किल्लत हो रही थी। वे राधा से मिलने आए और कहा, राधा, हम सुनते आए हैं कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे गांव में पानी आ गया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी भगवान शिव की कृपा हो ताकि हमारी समस्या हल हो सके। राधा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारे गांव की समस्या का समाधान भगवान शिव के पास ही है। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करें और शिव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का हल निकल सकता है। राधा ने उन लोगों को अपने गांव का अनुभव बताया और यह भी बताया कि कैसे भगवान शिव ने उनके गांव में बारिश भेजी थी। वह विश्वास से भरी हुई थी कि अगर लोग सच्चे मन से शिव की पूजा करें तो शिव उनकी मदद जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद राधा के साथ उन गांव वालों ने भगवान शिव के मंदिर में पूजा की। राधा ने उन्हें वही सरल विधि बताई जो उसने अपने गांव में अपनाई थी। वह जानती थी कि भगवान शिव की कृपा के लिए कोई जटिलता नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहिए। पूजा के बाद जैसे ही राधा ने भगवान शिव के शिवलिंग को प्रणाम किया, आसमान में एक हल्का सा बादल मंडराने लगा। धीरे धीरे बादल घने होते गए और फिर भारी बारिश शुरू हो गई। गांव वाले चमत्कृत हो गए। कुछ ही घंटे में बारिश ने उस सूखे इलाके की मिट्टी को नम कर दिया और सभी ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। यह घटना राधा के लिए बहुत खास थी। उसकी भक्ति और विश्वास का असर अब दूर दूर तक फैल चुका था। लोग अब उसे शिव की भक्त के रूप में पहचानने लगे थे और उसकी भक्ति के बारे में सुनकर दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे थे। राधा का दिल अब ज्यादा खुश था क्योंकि वह जानती थी कि भगवान शिव का आशीर्वाद सचमुच जीवन को बदल सकता है। राधा के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह अब सिर्फ एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो लोगों को भक्ति, विश्वास और समाज सेवा का सही मार्ग दिखाती थी। वह समझ चुकी थी कि भगवान शिव ने उसे केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भेजा था। राधा की मां सुशीला अब बहुत गर्व महसूस करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी कार्यक्षमता दिखाएगी। सुशीला को यह देखकर खुशी हो रही थी कि राधा ने अपनी साधारण पूजा के जरिए न केवल अपने परिवार की स्थिति बदल दी, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में बदलाव ला दिया था। वह भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहती थी। एक दिन जब राधा अपने छोटे से शिव मंदिर में पूजा कर रही थी, महेश बाबा फिर से उसके पास आए। उन्होंने राधा को देखा और कहा, तुमने भगवान शिव की कृपा से न केवल अपने जीवन को बदल लिया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाया। अब तुम केवल एक भक्त नहीं हो, बल्कि भगवान शिव के संदेशवाहक बन चुकी हो। राधा ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, भगवान शिव ने मुझे यह सब करने की प्रेरणा दी है। मैं तो बस उनके आशीर्वाद से यह सब कर रही हूँ। भगवान शिव ही हमारे जीवन में हर दिशा दिखाते हैं। महेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अब सभी को एक साथ जोड़ रही है। यही भगवान शिव का आशीर्वाद है। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा विश्वास और सच्चा समर्पण बहुत कम लोगों में होता है। राधा ने सोचा, भगवान शिव ने मुझे इस राह पर चलने की शक्ति दी है,
और मैं हमेशा उनके आशीर्वाद का पात्र बनी रहूंगी। मेरा जीवन अब केवल उनकी भक्ति में है और मैं हमेशा उनके साथ रहकर दुनिया में अच्छाई फैलाने का काम करूंगी। समय के साथ राधा का नाम और प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन राधा ने कभी अपनी पहचान नहीं बदली। वह हमेशा उसी तरह साधारण और सच्ची भक्ति में रमी रहती थी। उसे यह कभी नहीं लगा कि उसे किसी प्रकार का अभिमान होना चाहिए। वह जानती थी कि भगवान शिव ने उसे केवल एक साधन बनाया है और उसकी भक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। राधा ने अब अपने जीवन को एक मिशन मान लिया था। वह भगवान शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती थी। उसकी भक्ति अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का रूप ले चुकी थी। राधा की भक्ति की पराकाष्ठा। राधा की भक्ति अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके प्रभाव से आसपास के कई गांव और क्षेत्र भी जागरूक हो चुके थे। उसकी साधारण पूजा, सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास ने उसे एक अद्वितीय स्थान दिलवाया था। अब राधा केवल एक छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि वह एक प्रबुद्ध और शक्तिशाली मार्गदर्शिका बन चुकी थी। लोग उसे भगवान शिव की प्रतिनिधि मानते थे और उसकी पूजा के तरीकों से अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते थे। राधा ने अपने जीवन को केवल एक साधारण बच्ची से एक महान कार्यकर्ता तक बदला था, और यह सब संभव हुआ था केवल भगवान शिव की कृपा और उसकी सच्ची भक्ति से। हर दिन राधा भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान लगाती और उन्हें धन्यवाद देती। वह जानती थी कि भगवान शिव ने उसे एक उद्देश्य के लिए भेजा था, न केवल अपने जीवन को संवारने के लिए, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज को एक नई दिशा देने के लिए। गांवों और क्षेत्रों में फैलते राधा के प्रभाव ने एक नई पहल की शुरुआत की थी। राधा ने अब उन लोगों के लिए एक शिक्षा अभियान शुरू किया था जो शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। राधा का मानना था कि यदि लोग अपनी मानसिकता बदल लें और भगवान शिव के आशीर्वाद से खुद को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, तो जीवन में आने वाली समस्याएं बहुत आसान हो सकती हैं। राधा ने इस अभियान के तहत बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने छोटे बच्चों को भक्ति, विनम्रता और ईमानदारी का पाठ दिया, जबकि वृद्धों से जीवन के अनुभवों को साझा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि हर कठिनाई का हल भगवान शिव की भक्ति में है। साथ ही राधा ने एक और महत्वपूर्ण पहल की थी। उसने अपने गांव में एक बड़ा शिवरात्रि महोत्सव आयोजित करने का निश्चय किया। इस महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ भगवान शिव की पूजा नहीं था, बल्कि पूरे गांव को एकजुट करना, उनके भीतर अच्छे कार्यों की भावना को जागृत करना और समाज के भले के लिए एक साथ काम करना था। राधा ने सभी से अनुरोध किया कि वे भगवान शिव की पूजा के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करें। इस महोत्सव में हजारों लोग एकत्र हुए और हर व्यक्ति ने अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया। राधा ने सभी को समझाया कि भगवान शिव का असली आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और अपने दिल में दया और प्रेम रखते हैं। वह महोत्सव वाकई अद्भुत था। लोग न केवल पूजा करते थे, बल्कि गांव के विभिन्न हिस्सों में समाज सेवा के कार्य भी करते थे। गरीबों को खाना दिया गया, बच्चों को शिक्षा का सामान बांटा गया और बड़ों की सेवा में मदद की गई। महोत्सव के दौरान लोग राधा से मिलते और उसकी भक्ति की शक्ति के बारे में पूछते। राधा उन्हें भगवान शिव की कृपा और अपने विश्वास के बारे में बताती और उन्हें समझाती कि सच्ची भक्ति क्या होती है। एक दिन राधा के पास एक बड़ी चुनौती आई। पास के एक गांव में एक ऐसी महामारी फैल गई थी जिसने वहां के सभी लोगों को भयभीत कर दिया था। लोग बीमार हो रहे थे और गांव में किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी।
राधा ने सुना कि इस संकट के कारण लोग निराश हो चुके हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करने की बजाय घबराए हुए हैं। राधा का दिल दुखी हो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस संकट से उबरने के लिए भगवान शिव की भक्ति के साथ वहां जाएगी। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस गांव जाना है। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। सुशीला थोड़ी घबराई, लेकिन राधा के दृढ़ निश्चय को देखकर उसने सहमति दे दी। राधा और उसकी माँ उस गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में राधा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। गांव पहुंचने पर राधा ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उनसे महामारी के बारे में जानकारी ली। फिर राधा ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए गांव के प्रमुख मंदिर में पूजा की। राधा ने वहां सभी को एकत्र किया और उन्हें बताया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वे इस संकट को पार कर सकते हैं। उसने गांव के लोगों से कहा कि यदि वे एकजुट होकर भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो वह समय जरूर आएगा जब यह महामारी समाप्त होगी। राधा की बातों में विश्वास था और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर गांव के लोग एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की और राधा ने उन्हें अपनी साधारण पूजा विधि बताई। कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। लोग अब उम्मीद महसूस कर रहे थे और राधा की भक्ति को देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर सच्चे दिल से भगवान शिव से प्रार्थना की जाए तो कोई भी संकट दूर हो सकता है। राधा का यह अनुभव गांव वालों के लिए एक बड़ा सबक था। उन्हें यह समझ में आया कि भक्ति, विश्वास और समाज सेवा से जीवन में किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। राधा ने यह साबित कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति न केवल आशीर्वाद देती है बल्कि समाज को एकजुट कर सकती है और किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है। राधा की यह यात्रा सिर्फ एक भक्ति मार्ग नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। उसकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे और दूसरों के भले के लिए काम करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। राधा अब सिर्फ गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसकी जीवन की दिशा को बदल दिया था और लोगों को एक नई राह दिखाई थी। राधा जानती थी कि भगवान शिव का आशीर्वाद हर समय उसके साथ है और उसने अपना जीवन पूरी तरह से उनकी भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। राधा की पूर्णता और भगवान शिव की कृपा। राधा का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी छोटी सी भक्ति, भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास और समाज के प्रति समर्पण ने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चमत्कारिक परिवर्तन ला दिया था। राधा, एक साधारण सी बच्ची, अब एक महान कार्यकर्ता, भक्ति की प्रतीक और समाज की मार्गदर्शिका बन चुकी थी। उसके जीवन में अब कोई भी समस्या बड़ी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। राधा का विश्वास और उसकी भक्ति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। अब उसे अपनी साधारण पूजा विधि पर गर्व था, क्योंकि वही विधि न केवल उसके जीवन में बल्कि हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी थी। उसने कभी भी किसी चमत्कारी शक्ति का दावा नहीं किया था, बल्कि वह जानती थी कि सच्ची भक्ति और सच्चे दिल से किए गए कार्य ही भगवान शिव की कृपा का कारण होते हैं। राधा की हर एक भक्ति की क्रिया को देखकर लोग समझने लगे थे कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी विशेष तंत्र मंत्र या जटिल पूजा की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो हर कठिनाई दूर हो सकती है। राधा की मां सुशीला अब बहुत गर्व महसूस करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी कार्यकर्ता बनेगी।
सुशीला ने हमेशा अपनी बेटी को सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी और अब वह देख रही थी कि राधा अपनी भक्ति के माध्यम से समाज में बदलाव ला रही थी। वह अपनी बेटी के कार्यों से बहुत खुश थी, लेकिन कभी नहीं चाहती थी कि राधा को कोई अभिमान हो। सुशीला ने हमेशा राधा को यह समझाया था कि भगवान शिव का आशीर्वाद सच्चे और विनम्र दिल वालों को मिलता है। एक दिन राधा को भगवान शिव के मंदिर में एक भव्य आयोजन करने का विचार आया। वह चाहती थी कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हों, ताकि यह संदेश सभी को मिले कि भगवान शिव की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और उनकी भक्ति से हर समस्या का हल निकल सकता है। राधा ने अपने कार्यों के लिए यह आयोजन एक नई शुरुआत माना। वह आयोजन एक ऐतिहासिक पल बन गया। राधा ने पूरे गांव को एकजुट किया और हर किसी को भगवान शिव के आशीर्वाद के महत्व के बारे में बताया। आयोजन में दूर दूर से लोग शामिल हुए और राधा ने सभी को भगवान शिव की पूजा की सरल विधियां बताई। राधा के दिल में यह विश्वास था कि अगर लोग सच्चे दिल से भगवान शिव के आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे तो वे जीवन की किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। इस आयोजन में राधा ने विशेष रूप से समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के लिए ध्यान केंद्रित किया। उसने सुनिश्चित किया कि उन्हें खाने के लिए भोजन मिले, कपड़े मिले और बच्चों को शिक्षा दी जाए। राधा जानती थी कि अगर भगवान शिव के आशीर्वाद से लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें तो समाज में असली बदलाव आ सकता है। इस आयोजन ने न केवल भक्ति का प्रचार किया, बल्कि गांव में एकता और सहयोग की भावना भी पैदा की। जब यह आयोजन समाप्त हुआ तो राधा को भगवान शिव से एक विशेष आशीर्वाद मिला। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रही थी, भगवान शिव के शिवलिंग से एक आकाशीय रोशनी निकलने लगी। राधा ने यह देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। उसकी साधारण पूजा अब एक अद्वितीय शक्ति बन चुकी थी और वह जानती थी कि अब उसका जीवन भगवान शिव के आशीर्वाद से और भी खास बन चुका था। राधा की भक्ति और उसकी साधारण पूजा ने उसे पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान दिलवाया था। लोग अब उसे एक संत, एक गुरु और एक मार्गदर्शक के रूप में पहचानते थे। उसकी जीवन शैली, उसकी भक्ति और समाज के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। राधा का नाम अब एक प्रतीक बन चुका था जो यह दिखाता था कि भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। समय बीतने के साथ राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह सिर्फ पूजा नहीं करती थी, बल्कि लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करती थी। राधा ने यह समझ लिया था कि भगवान शिव की भक्ति केवल व्यक्तिगत आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए एक सशक्त उपकरण है जो लोगों को एक साथ लाकर समाज में अच्छे कार्यों की भावना पैदा करता है। एक दिन राधा ने महेश बाबा से पूछा, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति पूरी तरह से अर्पित कर दी है, लेकिन क्या मैं और कुछ कर सकती हूँ? महेश बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भगवान शिव के आशीर्वाद से बहुत कुछ किया है, राधा। तुमने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है कि सच्ची भक्ति से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। अब तुम्हारा कार्य केवल भक्ति करना नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करना और भगवान शिव के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन को बेहतर बनाना है। राधा ने महेश बाबा की बातों को अपने दिल में उतार लिया और उसने ठान लिया कि अब वह अपनी भक्ति को और भी व्यापक रूप से फैलाएगी। वह जानती थी कि भगवान शिव का आशीर्वाद अनंत है और हर किसी को इसकी आवश्यकता है। राधा की भक्ति अब पूरी तरह से भगवान शिव के मार्ग पर थी। वह जानती थी कि भगवान शिव ने उसे इस धरती पर भेजा है
ताकि वह समाज में बदलाव ला सके, लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सके और जीवन में आ रही समस्याओं का हल दे सके। राधा अब केवल एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, बल्कि वह भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। राधा की यात्रा पूरी हो चुकी थी। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपना जीवन समर्पित किया और समाज में एक सशक्त बदलाव की शुरुआत की। राधा ने यह साबित कर दिया कि भक्ति केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और उसकी मदद करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। राधा की भक्ति के माध्यम से यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचा कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से जीवन में कोई भी चुनौती हल की जा सकती है और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।